नमस्कार, मैं हूं ईशा। आज हम समाज सेवी कीर्ति सिंह से बात करेंगे कि किस तरह से वो समाज से जुड़ी और किन मुद्दों पे वो काम कर रही है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम कीर्ति सिंह है। किस तरह से आप में एक महिला होने के नाते समाज में अपनी एक जगह बनाई है आपने? मैं 2011 से अपना इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ, जिसमें ज्वेलरी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे ज्वेलरी डिजाइन करना सिखाया जाता है। मोस्टली मेरे पास 90% गर्ल्स होती हैं। मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स इस फील्ड में आगे बढ़ें और अपना एक मकाम बनाए। मेरी यही कोशिश रहती है कि वो सीखे और बाहर जाके अपने पैरों पे खड़ी हूँ। ये तो चलता ही रहता है। इसके साथ साथ मैं अदर एक्टिविटीज भी करती रहती हूँ, जैसे कि वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, या जो बैकवर्ड एरियाज के बच्चे होते हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उनके लिए भी मैं वर्क करती रहती हूँ। महिलाओं को आप किस तरह से देखते हैं कि कितनी आजादी के बाद अभी भी महिलाएं खुल के समाज में अपनी जगह बना पाई हैं? अभी तो महिलाएं वैसे तो चांद तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को ऐसी जगहों पे रुकना पड़ता है कि अगर वो रात को नहीं निकल सकती, अकेली नहीं निकल सकती, तो आप महिलाओं को किस तरह से मोटिवेट करती है? मैं कहती हूँ कि आप जो भी करना चाहती हैं करें, लेकिन लिमिटेशन के अंदर। लेकिन अगर अगर आप आगे बढ़ रही हैं और कोई आपको कह रहा है कि भाई ये आप वुमेन हैं, आप ये नहीं कर सकती, तो उनकी सोच को गलत ठहराओ। वुमेन्स कुछ भी कर सकती हैं और उनके अधिकार हैं कि वो आगे बढ़ें। वो जो चाहती हैं, बनना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना मकाम बनाना चाहती हैं, अपने मकाम तक पहुंचे। कीर्ति जी, अगर आपको मौका मिले एक गांव से शुरुआत करने की, एक क्षेत्र ऐसा मिले कि वो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आप कैसे उन महिलाओं तक पहुंच पाएंगे? एक बदलाव लाने के लिए कैसे शुरुआत करोगे? अगर मुझे मिलता है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊं और वहां पे मुझे उनके लिए डेवलप करने का कुछ मौका मिले, उनके लिए कुछ विकास के लिए कुछ मौका मिले, तो सबसे पहले मैं वहां पे जाके वुमेन्स जो वहां पे होती, ग्रामीण महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके लिए मैं काम करना शुरू करूंगी। क्योंकि समाज का निर्माण सबसे पहले एक औरत से होता है। तो मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगी कि मैं जो छोटी गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन पे ध्यान दूं, ताकि वो एजुकेटेड हों, वो अपने अधिकारों को जाने, समाज में होने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको समझें और आगे वही उन चीजों को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उससे और लोगों का डेवलपमेंट हो। और जैसे जो महिलाएं हैं, बच्चों को, उनके लिए एक एजुकेशन, एंड वुमेन्स के लिए मैं चाहूंगी कि वो अपने अधिकारों को जाने कि उनके क्या अधिकार हैं, वो आगे कैसे बढ़ सकती हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताऊं, उनके सेफ्टी के लिए। क्योंकि आज का सबसे बड़ा इशू है कि वुमेन्स हर अभी भी चाहे कितनी भी डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन वो उतनी सेफ नहीं है। तो उनको उस लेवल पे स्ट्रांग बनना है कि ताकि वो अपनी सेफ्टी भी कर सकें। बिल्कुल। मैं एक सवाल ये करना चाहूंगी कि जिस तरह से गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी आती है, कानून बने हुए हैं, तो आपको लगता है कि धरातल पे उनका काम यूज होता है कि वो महिलाओं की सेफ्टी के लिए काम आते हैं? नहीं, इतना काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्राइम इतना बढ़ चुका है, लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि वो इतना वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार जो कानून बने हुए होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं। लोग उसका, जो पावरफुल लोग होते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। कानून अभी भी हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है या इतना एक्टिव नहीं है कि वो हैंड टू हैंड उसमें डिसीजन ले सके और लोगों को न्याय, या गर्ल्स को न्याय मिल सके। तो एक समाज सेवी होने के नाते आपके पास अगर ऐसा कोई मामला आता है, तो आप किस किस तरह से इस महिलाओं से जुड़े, बच्चों से जुड़े, उनमें कैसे एक मोटिवेशनल, कैसे आप काम कैसे करेंगी? मैं ये कोशिश करूंगी कि सबसे पहले मैं उन गर्ल्स को, महिलाओं को स्ट्रांग बनाऊंगी कि आपको उस जो गलत हो रहा है उसके लिए बोलना है, आपको चुप नहीं रहना। आपको बताना है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको लोगों तक बताएं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, डरना नहीं है। जब वो अपने अंदर का डर निकाल देंगी तो अपने आप वो जो गंदगी है, जो लोगों की मानसिकता आजकल जो गलत गंदी होती जा रही है, वो दूर होगी, उनमें डर पैदा होगा। क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लड़कियां चुप बैठ जाती हैं डर की वजह से, वो बोल ही नहीं पाती। तो सबसे पहले उनके अंदर का डर खत्म करना होगा। उनको कानून ने दिया है, वो जो अधिकार दिए हैं, उसके राइट्स दिए हैं कि वो अपने इन अधिकारों का यूज करें, उनको पहचानें। अगर वो उसके माइंड में ये चीज आ गई कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो काफी हद तक ये जो गंदगियां फैली हुई है वो खत्म हो जाएंगी।